क्यों ये है ना जो आलू का पेड़, अब देखो इसमें कैसे रहते हैं आलू। देखो ये लग रखे हैं इसमें आलू ऐसे। लकड़ियों इस आलू का सेब देखिए कैसे आ रखा है। ये ज्वाइंट है बिल्कुल ऐसे। सिरे 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 ओ सिरे 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 ओ सिरे 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 में जा रहा हूँ। और देखो रास्ते में चुल्लू भी पक चुके हैं ठीक ठाक अब पहाड़ों में, है ना। ये देखो समुद्र वशने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णुपत्नी नमस्तोभ्यम पादि स्पर्शम क्षमस्वमयी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीरज खंडूड़ी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस खूबसूरत ग्राम गडोली से, जो कि उत्तरकाशी जनपद के चिन्यालीसौड़ ब्लॉक में पड़ता है। तो साथियों प्रातःकाल का समय है और गांव की दिनचर्या शुरू हो चुकी है और ये निकल रहे हैं आजकल खेतों से ऐसे ऐसे आलू। और साथियों ये धरा है ना जो, ये बहुत कुछ देती है हमको, लेकिन ज़रूरत है इसे संवारने की, इसके लिए कुछ करने की, है ना, मिट्टी से जुड़ने की। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज हम सुबह अपने सगोड़े से यानी सगियाड़ा से किचन गार्डन से क्या निकाल रहे हैं, आलू निकाल रहे हैं। देखो कैसे निकल रहे हैं, ये देखो ये देखो ये आलू, ठीक है। वो घर में है साथियों, तो अपने लिए साग सब्जी तो उगा ही सकते हैं, है ना, प्रोफेशनली नहीं लेकिन अपने लिए शुद्ध। देखो खराब हुई ना ऐसे निकल रहे हैं आलू। चलिए फिर शुरू करते हैं। दगड़ियों ये निकल रहे हैं आलू खेतों से। ये देखो ये जो डिचेस बना रखे ना, इनमें बीच में पानी जाता है और बीच में होते हैं आलू। ये देखिए अब निकलते हैं आलू। चूहों ने भी खा रखे साथ, नीचे नीचे बहुत सारे छेद बना रखे हैं और पूरा खा रखे हैं आलू। ऊपर से तो ऐसा लग रहा है कि पूरे ठीक है जमीन, नीचे से पूरा खा रखे हैं। देखो ऐसे निकलता है खेतों से आलू। चलिए अब दूसरी लाइन में चलते हैं। क्यों ये है ना जो आलू का पेड़, अब देखो इसमें कैसे रहते हैं आलू। देखो ये लग रखे हैं इसमें आलू ऐसे। अब कुछ जो ये है इधर इधर लगे हुए, देखो कुछ इधर है। ये जो आलू की जड़ होती है ना साथियों, ये फाइब्रस रूट होती है, ये टैप रूट नहीं होती, इसलिए बहुत सारे लग जाते हैं एक ही इसमें। जैसे गाजर वगैरह होते हैं तो एक ही लगता है ना, गाजर मूली, लेकिन फाइब्रस रूट में यही फ़ायदा रहता है कि बहुत सारी फलियां बन जाती है ना। ये देखो अभी कुछ और भी होंगे। देखो ये मिट्टी में गड़ रखे हैं अपने आप, और भी होंगे अभी। देखिए बारीक बारीक है, कुछ कुछ छोटी छोटी दानी है। चलिए अब और निकालते हैं का खेत। और देखो ऐसे लग रखे हैं आलू। ये देखो एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है। अभी देखना और भी होंगे। ये देखो एक और निकल गया। बस निकालते हैं आज आलू, फिर करते हैं आगे का कार्य। दगड़ियों इस आलू का सेब देखिए कैसे आ रखा है। ये ज्वाइंट है बिल्कुल ऐसे। तोमड़ी आलू है कि ये तोमड़ी पहाड़ का बीज है, तोमड़ी आलू। वो पूरे खेत में निकाल दिए और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 किलो हुए होंगे। क्यों इस बार की जो आलू की पैदावार है, आधा कट्टा ये है
तो देखो आधा कट्टा ये है और आधा कट्टा ये है, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 किलो होंगे। ये देखो मैं निकाल दिए सारे खेत के सगोड़े। और साथियों आलू की जो पैदावार है ना वो तब ज़्यादा होती थी जब डांडा छानियों में रहते थे, रात को जगवाली करते थे यानी रखवाली करते थे। वो आता था ना पॉर्क्यूपाइन, सोलू बोलते हैं जिसको, वो आता था रात को, फिर कंटर बजाते थे। फिर जब आते थे ना आलू तो 1-2 ट्रक होते थे हमारे, 3 ट्रक, फिर जाते थे रात को विकास नगर बेचने, है ना। डांडा कांठी की छानियाँ अब उतनी है नहीं वहाँ पे पैदावार, और उतना वहाँ पर होता भी नहीं है अब, है ना। लोग गांव में ही नहीं रह रहे तो डांडा में कौन बसेगा अब, है ना। तो चलिए अब इनको घर में ले चलते हैं, फिर वहाँ फैला देंगे इनको, है ना। तो चलिए आगे। और ये फैला दिए हमने इधर आलू। ये है हमारा पुराना आवास और डाल दिए हैं आलू नीचे। साथियों आजकल ना घर में बिल्ली के बच्चे भी हो रखे, 3 बच्चे यहाँ नीचे ओबरे में बोंडे में। चलिए अंदर, देखो घास के अंदर जा रखे। सिरा 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 ओ सिरा 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 ओ सिरा 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 ओ सिरा 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 ओ सिरा 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 सिरा। क्यों अभी छान में जा रहा हूँ और देखो रास्ते में चुल्लू भी पक चुके हैं ठीक ठाक अब पहाड़ों में, है ना। ये देखो, ये सुनो पहाड़ी कोयल की चहक कू कू कर रही है, ऊपर बैठ रखी पीपल के पेड़ के ऊपर। और ये जो चहक है ना साथियों पहाड़ों की, ये बिल्कुल कैसी है, प्राकृतिक है। साथियों ये अगला दिन है और आज की शुरुआत अपने गांव के नज़दीक वाले खेतों में हल लगाने से हो रखी है। और आज इस खेत में हम बो रहे हैं गहत की दाल, और ऊपर पे सड़क है और सड़क के नीचे वाले खेत हैं साथियों ये बैलों की जोड़ी, और पिताजी वहाँ पे सोविंग कर रहे हैं, बीज की बिजाई। तो चलिए दिखाते हैं आज का व्लॉग आपको भी। देखो ये ऊपर पे गांव है और ये बैलों की जोड़ी, और ये हमारा खेत, और ये हो रही है बिजाई गहत की। है देखो, दिखा दो जरा, ये है गहत है, हाथ देखो रखे और लोगों के हाथ गेंद में। और साथियों देखो ये गहत है, इसको बो रहे हैं यहाँ पे। चलिए देखो, चलिए मैं पानी पी के आता हूँ। 1 बार हल लगा दिया, इसमें 2 बार हल लगाना पड़ रहा है। तो चलिए साथियों मैं यहाँ पे पानी पीने आ रखा था, और यहाँ पे अनिल भाई जी ने भी लगा रखे हैं, हल लगा दिया इन्होंने, बैल खोल दिए अब। और नीचे पे स्वाति खेत में गुड़ाई कर रही है, यानी खेत को बना रही है, खरपतवार निकाल रही है वहाँ से। देखो यह है स्वाति देवी। साथियों अब खेत में पहुँच चुका हूँ और पिताजी ने स्टार्ट कर दिया है लगाना, अब मैं लगाता हूँ, है ना। और भाई जी भी लगा रहे हैं नीचे में, देखो। चल साथियों ये लग रहा है हल। यूँ पूरे खेत में लगा दिया है हल, और बैलों की जोड़ी भी खोल दी है। अब चलते हैं घर के लिए। ये जो हल और हमई है ना, इनको भी ले चलते हैं घर के लिए। और पसीना से हो गए तर, है ना। खेत में अब गेहूं की बिजाई हो गई है, अब बरसात का इंतज़ार है, फिर फसल काटने का इंतज़ार है ना। और यहाँ पर है हमारा गाँव ऊपर पर।